समय और परिस्थिति के हिसाब से हम सभी को कभी ना कभी परिवर्तन करना ही पड़ता है अपनी जिंदगी में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और जानेंगे कैसे। और आज का टॉपिक है हाउ टू रिपोर्ट टू बिग प्लांट इन अ सेपरेट पॉट एंड व्हाई। किस तरीके से दो बड़े पौधों को हम अलग अलग गमले में शिफ्ट करेंगे, देखेंगे और जानेंगे और क्यों। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एंड मी से मैं मुक्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप ये पॉट को देख रहे होंगे, ये साइड से क्रैक हो रहा है। बेसिकली मेन पर्पस यही है, रिपोर्टिंग करना। मीन्स इसका मतलब ये है कि आपको इस गमले की पूरी मिट्टी को निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसकी रूट बाउंड तो नहीं हो रही है। और रूट बाउंड हो ही रही है, क्योंकि आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से अगर पॉट होता है तो कहीं ना कहीं आपके प्लांट में अफेक्ट दिखाई देता है। और आप ये देख रहे होंगे, ये जो मेरा प्लांट है, दो प्लांट एक साथ हैं, दो पौधे एक साथ हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें अनार का पेड़ है, साथ ही साथ इसमें गुड़हल का भी पेड़ है। तो दोनों पेड़ है। मैंने इसमें कई बार न्यूट्रिशन डाला, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं हो रहा था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे जितने भी पॉट आपने देखे होंगे, तो सब में दो दो प्लांट होते हैं और सिंगल प्लांट नहीं रहता है। हर पॉट में मेरे एक प्लांट नहीं होता है, दो दो पौधे होते हैं। अनार का पेड़ है, ये भी, इसमें भी फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, और अगर फूल भी हो रहे थे इसमें, और वो भी कुछ दिनों के बाद आने के बाद गिर जा रहे थे। और प्रॉपर तरीके से ये ग्रोथ नहीं हो रहा था, क्योंकि दो प्लांट एक साथ थे, दो पौधे एक साथ थे और दोनों हेल्दी पौधे थे। क्योंकि जो गुड़हल का पेड़ है वो भी हमको हमेशा फ्लावर देता है, और ये वाला जो प्लांट है जो आप देख रहे हैं, अनार का पौधा, ये भी हमें फ्रूट्स देता है। तो दोनों ऐसे पौधे हैं जिनको काफी सारा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। बेसिकली ये पौधे काफी हद तक बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे थे, लेकिन यही प्रॉब्लम थी कि ये जल्दी जल्दी इसमें जो फ्लावर आ रहे थे वो गिर रहे थे। और इसके साथ साथ आपको पहला कंडीशन तो मैंने दिखा दिया, दूसरा कंडीशन भी मैंने इसमें न्यूट्रिशन ऐड किया तो भी ये प्रॉपर तरीके से नहीं ग्रो हो रहा था। देन इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस पॉट को हम रिपोर्टिंग करेंगे, दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये ग्रोइंग फेस इसका था और काफी हद तक ये ग्रो हो रहा था। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पौधे हमेशा शो करते हैं। तो गुड़हल का पौधा जो था वो फ्लावरिंग तो दे रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद इनमें फ्लावरिंग भी कम हो गई थी और काफी हद तक ये डैमेज हो रहा था, ये प्लांट भी। तो समय के साथ साथ हमें इस पॉट की रिपोर्टिंग करना जरूरी हो गई थी, क्योंकि ये डिमांडिंग था। ये पॉट चाह रहा था, ये पौधे चाह रहे थे कि आप हमें इस पॉट से निकालो। और रिपोर्टिंग करने के लिए मैं 2 दिन पहले इसमें मैंने पानी डालना बंद कर दिया इस पॉट में। ये होगा, ये इजीली हमारा जो इसकी जो मिट्टी है निकल जाएगी। क्योंकि रिपोर्टिंग का मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा या आई बटन में चेकआउट कर लीजिएगा कि रिपोर्टिंग क्यों की जाती है। वैसे तो मैंने उस समय एक पौधे का ही रिपोर्टिंग की थी, लेकिन इस समय एक ही पॉट में दो पौधों का रिपोर्टिंग करना बहुत टफ हो जाता है, और सही सलामत हमको अपने पौधों को निकालना है और दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो मेन जड़ है पौधों की, वो ना ब्रेक हो। तो इसलिए मैंने इसमें 2 दिन पहले से इसमें पानी डालना बंद कर दिया था, ताकि हमारा जो पौधा है आराम से इजीली निकल जाए। और आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने काफ़ी सारे न्यूट्रिशन ऐड भी किए थे। इसमें आप अंडे के छिलके वगैरह देख रहे होंगे, और इसके पहले भी मैंने काफ़ी कुछ इसमें डाला था। लेकिन ये प्रॉब्लम इसमें होनी ही थी, क्योंकि दो हेल्दी प्लांट जिसमें आप फल, और अगर आप फ्लावर के प्लांट लगाते हैं तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये प्रॉपर तरीके से आपको इसमें फ्लावरिंग भी चाहिए या फिर फ्रूट भी चाहिए, तो आपको इसका पॉट का साइज आपको बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये पौधे ज़मीन में लगाते तो ज़मीन में इनकी रूट अनलिमिटेड चली जाती और इनको न्यूट्रिशन ज़मीन से मिलता रहता है। लेकिन पॉट में हमें
न्यूट्रिशन हम डालने के बाद भी दोनों प्लांट हैं उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसलिए ये प्रॉब्लम फेस हुई। इसी वजह से मैं ये दोनों प्लांट को अलग-अलग पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो देखिए 2 औज़ार जो हमने लिया है तो इस तरीके से आपको टैप करना है साइड से, ताकि हमारा पॉट भी सही सलामत रहे, वो भी ना ब्रेक हो। और इसके बाद हम अपने दोनों पौधों को आराम से निकाल लेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये हमने निकाल दिया है पॉट से, और आप देख रहे होंगे कि ये पूरा रूट से बाउंड हो चुका है, क्योंकि ये प्रोसेस मैं हर साल करती हूँ। हर पौधों को मैं इसी तरीके से निकालती हूँ, इनकी सारी मिट्टी निकालती हूँ, और इसके बाद जो भी अगर रूट बाउंड होती हैं तो लेटरल जो रूट वगैरह रहती है उसको ब्रेक करती हूँ, ट्रिमिंग करती हूँ, और फिर उसके बाद उसको दूसरे पॉट में या उसी पॉट में रिपोर्टिंग करती हूँ और काफ़ी सारे जो न्यूट्रिशन है इसमें ऐड करती हूँ। तो ये हमको समय समय में हर पॉट में करना पड़ता है। अगर आप पॉट में प्लांट ग्रो करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्लांट सदा सरवाइव करें, अच्छे रहें, हेल्दी रहें और हमें समय समय पे फल, सब्जियां और फूल देते रहें, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए साइड से जितनी भी आप एक्स्ट्रा जो रूट इसकी जड़ वगैरह दिख रही है आप उसको ट्रिमिंग कर दीजिए, और इस तरीके से आपको धीरे-धीरे आपको ये काम करना पड़ेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इसकी जो मेन जड़ है उसमें अफेक्ट ना पड़े और वो ब्रेक ना हो। तो ये काम मैं करने वाली हूँ और इसमें काफ़ी टाइम मुझे लग जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है। तो ये पोर्शन मैं स्किप करके आपको जल्दी-जल्दी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं 2 प्लांट को ईज़ी वे में सेपरेट कर दूँगी, और फिर इसके बाद इसको करना क्या है और किस तरीके से हम दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे और कौन-कौन से अदर न्यूट्रिशन ऐड करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने काफ़ी हद तक इसकी मिट्टी स्क्रैप कर दी है, निकाल दी है, और आप ये देख रहे होंगे ये जो मेन जो जड़ है इसकी, ये भी आपको दिखाई दे रही होगी, ये अनार की जड़ है। तो इस तरीके से हमने दोनों प्लांट को सेपरेट करना है, और जो बड़ी जो जड़ वगैरह है उसको ट्रिम करना है, काट-छाँट करना है, और फिर इसके बाद हम इन प्लांट को अलग-अलग पॉट में शिफ्ट कर देंगे, लगा देंगे। तो ये जो है हम इसको प्रूनर से कट करेंगे, और आप देख रहे होंगे दोनों जो जड़ हैं मिल गई हैं, एक दूसरे से बाइंड हो गई हैं, तो उनको अच्छे से हमको ट्रिम करना है, काटना है, छाँटना है। दोनों पौधों को अच्छे से साफ करना है और क्लियर तरीके से करना है। मेन ब्रांच को कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए दोनों पौधों को। तो इस तरीके से देखिए मैंने अनार का पौधा निकाल लिया है, और निकालने के बाद हम इसको तुरंत पानी के बकेट में डाल देंगे, क्योंकि इसकी जड़ सूख ना जाए और हमारा प्लांट खराब ना हो जाए। तो इसको मैंने पानी के बकेट में डाल दिया है। दोनों पौधों को हमने बकेट में रख दिया है, और दोनों पौधे हमारे हमको लग रहे हैं कि ये सरवाइव हो जाएंगे, खराब नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम तुरंत निकालने के बाद इनको पानी में रख देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है, जो हमने मिट्टी निकाली है और जो इसमें जो जड़ वगैरह आप देख रहे हैं, इसको फेंकिएगा नहीं, इसका भी यूज़ मैं बताऊँगी किस तरीके से आपको करना है पॉट में। इसके साथ-साथ इसी मिट्टी में हम बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐड करेंगे। मैंने इसमें नीम की खली ऐड की है, साथ ही साथ आप ये जो देख रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ग्राउंडनट के छिलके हैं, उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो ये भी डिकम्पोज़ हो जाएगा और बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा हमारे पौधों में। इसके बाद इस मिट्टी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें न्यूट्रिशन भी ऐड कर लिया है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको पॉट में डालेंगे। तो देखिए वो ही पॉट हमने ले लिया है, तो एक पॉट तो ये है, तो इसमें हम सबसे पहले नीचे कुछ ऐसा बेस लगाएंगे कि हमारा जो बेस है प्रॉपर रहे और मिट्टी वगैरह, खाद वगैरह इसकी ना बहे। तो इसके लिए हम जो है, या आप सैंड भी ले सकते हैं या कोकोपीट भी ले सकते हैं। तो मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने जो गिट्टी का चूरा है मेरे पास रखा हुआ था, तो वो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे, क्योंकि आप होल देख रहे हैं, होल से हमारा खाद या मिट्टी ना बहे। इसके बाद जो जड़ हमने काटी थी, काट-छाँट किया था, वो जड़ हम इसके बेस में लगा देंगे। ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज़ भी हो जाएगी और हमारे पौधों को न्यूट्रिशन भी देगी, और ये बेस का काम भी करेगी।
और हमारी जो मिट्टी है और खाद है उसको बहने भी नहीं देगी, तो इसलिए हमने इसको बेस में ऐड किया है। इसके बाद हम जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो सारा मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे। तो जितनी भी जड़ है मैंने इसमें लगा दी है और कुछ जड़ मैंने बचा दी है, तो वो मैं अपने दूसरे पॉट में लगा दूंगी, जो मैं जिसमें गुड़हल का पेड़ लगाऊंगी उस पॉट में भी डालूंगी। तो मैं एक पॉट आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए अब हमने अपने पौधे को निकाल लिया है। तो आधा हमने पॉट मिट्टी और कंपोस्ट से डाल दिया है और मिट्टी और कंपोस्ट डालने के बाद हम इसको पूरा फिल कर देंगे। इस तरीके से हम अनार के पौधे को अच्छे से पकड़ लेंगे और इसके बाद जो मिट्टी है और कंपोस्ट का मिक्सचर है उसको ऐड करेंगे। तो होममेड कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ मैंने यूज़ की है। तो अगर आपके पास ना हो, अगर आपके पास मूँगफली के छिलके ना हो, तो आप घर का होममेड कंपोस्ट यूज़ करके भी आप ये पॉट को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम रिपॉटिंग करते हैं पौधों को दूसरे पॉट में या उसी पॉट में शिफ्ट करते हैं दोबारा, तो उसमें आप न्यूट्रिशन ज़रूर ऐड कीजिए। या किचन कंपोस्ट हो या आप बाहर का ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आप यूज़ करके अपने पॉट में ज़रूर मिक्स कीजिए और इसके बाद आप अपने पौधों को लगाइए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ कि समय और परिस्थिति के हिसाब से हम सभी को अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना ही पड़ता है। जिस तरीके से हमें अपने पौधों की भलाई के लिए, इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ताकि ये हमें अच्छे-अच्छे फल, सब्जियाँ दें, इनको अलग-अलग करना ही पड़ा, उसी तरीके से हमारा जीवन है। समय और परिस्थिति के हिसाब से हमें अपनी ज़िंदगी में भी चेंजेस लाना पड़ता है और करना ही पड़ता है। अपने आप को सँभालना पड़ता है और अगर कुछ समस्या है तो उसका हल भी और निदान भी करना पड़ता है। तो इसी विचार के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अपना और अपने पौधों का ध्यान ज़रूर रखिएगा।